इस वीडियो में आपको बताएंगे अलजेब्रा के ऊपर बहुत ही बेसिक सा एक ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से अलजेब्रा के ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिल और आप देख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे आज के एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में। देखिए, एट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्रिक क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पर चलिए इसको मिटाते हैं। और यहाँ पर ट्रिक है, मान लीजिए दिया हुआ है इफ a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू k, देन a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब होगा। यहां पर सिंपली k है, सो k का क्यूब माइनस 3 इंटू k, और यही आपका ट्रिक है। और इसी ट्रिक की मदद से आप इस टाइप बहुत ही जो कि अलजेब्रा के ऊपर और भी टाइप के क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह से, चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 1 अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। निकालना है a टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू व्हाट। और ये पर ऑप्शन है, तो सिंपली देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन a, जो कि 1 अपॉन a होगा, इक्वल टू 3। अब a स्क्वायर कैंसिल, यानी कि a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिए निकालना क्या है, a टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन a क्यूब। अब a टू द पावर 6 इसको अलग कर लीजिए। चलिए, a टू द पावर 6 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, 1 अपॉन a क्यूब। अब a टू द पावर 6 अपॉन a का क्यूब, जो कि a का क्यूब होगा कैंसिल करके, प्लस 1 अपॉन a क्यूब। अब देखिए a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 3, सो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब होगा। देखिए k, सो k क्यूब माइनस 3k, k यहां पर 3 है, सो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 क्यूब, यानी कि 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। आपका आंसर ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4x इस साइड में लाइए, प्लस 4x होगा। अब x को सिर्फ और सिर्फ इस साइड में लाना है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इस साइड में डिवाइडेड होगा, इक्वल टू 4, सो 4। अब देखिए दोनों को अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4, यानी कि x स्क्वायर कैंसिल, यानी कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4। अब देखिए x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यानी कि x टू द पावर 6 अपॉन x क्यूब होगा, प्लस 1 अपॉन x क्यूब होगा, यानी कि इसमें से आएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक अप्लाई कीजिए, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अगर a है, देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब होगा, इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 इंटू a। तो सिंपली इसमें अप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर a जो कि 4, सो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू a, यानी कि 3 इंटू 4 क्यूब यानी कि 64 माइनस 12 यानी कि 52। आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब होगा। सिंपली देखिए डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, जो कि ट्रिक क्या है, ट्रिक है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अगर a है, देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब होगा, a क्यूब माइनस 3 इंटू a। सिंपली स्क्वायर रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, जो कि स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 का क्यूब यानी कि 3 स्क्वायर रूट 3 होगा,
-3√3 जो कि दोनों कैंसिल यानी कि 0। आपका आंसर ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है p+1/p+2 = 1। देन p+2 का क्यूब प्लस 1/p+2 का क्यूब -3 = व्हाट। देखिए p+1/p+2 = 1 दिए गए हैं, तो यहाँ पर p+2 के आकार में लाना है जो कि p+2 + 1/p+2। सो p+2 कर लीजिए प्लस 1/p+2 कर लीजिए =1। अब देखिए यहाँ पर +2 ज्यादा लिखा गया है, सो इस साइड में भी जो कि +2 कर लीजिए, दोनों साइड में +2 कर सकते हैं। यानी कि देखिए p+2 + 1/p+2 = 3। यानी कि p+2 का क्यूब प्लस 1/p+2 का क्यूब, जो कि फॉर्मूला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि x + 1/x = अगर 3 है, देन x³ + 1/x³ जो कि 3 का क्यूब होगा -3 × a यानी कि 3, और यहाँ पर -3 ऑलरेडी है, सो -3। अब देखिए 3 का क्यूब यानी कि 27 -9 -3 9 - 3 जो कि यहाँ पर 12 होगा माइनस, और यहाँ पर 27 - 12 15। आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है 2x + 2/x = 3। देन x³ + 1/x³ + 2 = व्हाट। देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, सो x + 1/x होगा =3, यानी कि x + 1/x = 3/2 होगा। अब देखिए x³ + 1/x³, तो ट्रिक अप्लाई कीजिए जो कि k³ यानी कि 3/2 का क्यूब -3 × यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर +2 ऑलरेडी है, सो +2, और यहाँ पर 3³ 27/2³ 8 -3 9 3 × 3 9/2 +2, और यहाँ पर 8 एलसीएम होगा 27 -4 × 9 होगा 36, और यहाँ पर 4 × 2 16। सो सिंपली यहाँ पर -20 होगा जो कि 27 - 20 जो कि 7/8। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, और इससे पहले 1 से लेकर 6 तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एसएससी सीपीओ 2016 के एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि a + 1/a = 3, देन a³ + 1 and 1/a³ = व्हाट। तो देखिए चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए a³ + 1 and 1/a³, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं a³ + a³ × 1 जो कि a³ + 1 यानी कि a³ + 1/a³ होगा, यानी कि a³ और यहाँ पर दोनों को अलग कर लीजिए, a³/a³ प्लस a³/a³ प्लस 1/a³, यानी कि a³ कैंसिल, a³ + 1 + 1/a³, और इससे आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि +1 and 1/a³ है। सो 1 and 1/a³ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 + 1/a³। तो सिंपली यहां पर देखिए a³ + 1/a³ + 1। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है a + 1/a = 3। अगर k होगा सो a³ + 1/a³ होगा k³ -3 × k, यानी कि a³ + 1/a³ जो कि 3³ -3 × 3, और यहाँ पर +1 है, +1 पुट कर लीजिए। अब यहाँ पर 3³ यानी कि 27 - 9 + 1, और 27 - 8 होगा जो कि 19। आपका आंसर ऑप्शन
ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी CHSL 2014 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0, देन टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ही सिंपल सा, देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, माइनस 40 को प्लस 40 इस साइड में, यानी कि टी इस साइड में लाइए, जो कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, यानी कि दोनों को अलग कर लीजिए, टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 4, और टी स्क्वायर कैंसिल होगा, जो कि टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 4। तो सिंपली यहां पर टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, जो कि सिंपली 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 क्यूब यानी कि 64 माइनस 12 52। आपका आंसर ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 CHSL 2014 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू 3, देन a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। देखिए a प्लस 1 अपॉन ए होगा, स्क्वायर इस साइड में होगा स्क्वायर रूट 3, तो सिंपली a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 का क्यूब यानी कि 3 स्क्वायर रूट 3, और इसमें भी 3 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। आपका आंसर ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी CGL टायर 2 2014 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, सो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होगा, जो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब सिंपली एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3, सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 है, प्लस 1 पुट कर लीजिए। अब यहाँ पर 1 अपॉन 3 का क्यूब यानी कि 1 अपॉन 27, 3 कैंसिल यानी कि माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 1 यानी कि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन 27। आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 CGL 2014 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर a है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3a। तो सिंपली इसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो कि a क्यूब माइनस 3 है, यानी कि 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2, और यहाँ पर 2 स्क्वायर जो कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 इंटू 2 क्यूब 8 माइनस 6 यानी कि 2 इंटू 2 4। आपका आंसर ऑप्शन ए। या फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला का कोई भी ट्रिक या फिर फॉर्मूला यूज नहीं करके डायरेक्ट मान पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह से, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, सो x का मान इस तरह से पुट करना है जो कि दोनों साइड इक्वल हो। तो x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, सो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट पुट कर लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 का क्यूब जो कि 1 ही होगा, प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 ही होगा जो कि 1 अपॉन 1, यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1
जो कि 2 इंटू 2 4 आपका आंसर ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, CHSL 2012 के एग्जाम में पूछा चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2, देन 8x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू व्हाट। तो देखिए 8x³ यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब, और ये पर सिंपली देखिए 2x प्लस 1/2x क्या कर में लिखना है, तो सिंपली x प्लस 1/4x को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि x प्लस 1/4x इंटू 2 से इस साइड मल्टीप्लाई, जो कि इस साइड में भी जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3/2 इंटू 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो सिंपली देखिए 2 इंटू एक्स 2x प्लस, और यहाँ पर 2 इंटू 2 4 होगा, यानी कि 1/2x होगा, इक्वल टू 2 कैंसिल यानी कि 3। तो सिंपली 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3, देन 2x³ प्लस 1/2x³ इक्वल टू जो कि 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3³ 27 माइनस 9 यानी कि 18 आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, CHSL 2011 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पर x² प्लस 1 कर लीजिए इक्वल टू 3x कर लीजिए, x इस साइड में लाइए, यानी कि x² प्लस 1/x इक्वल टू 3, यानी कि दोनों को अलग कर लीजिए, x² यानी कि x होगा प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन x³ प्लस 1/x³ होगा 3³ माइनस 3 इंटू 3, यानी कि 27 माइनस 9 जो कि 18 आपका आंसर ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस 1/a माइनस 3 इक्वल टू 7, देन a माइनस 3 का क्यूब प्लस 1/a माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए a माइनस 3 प्लस 1/a माइनस 3 क्या कर में लिखना है, तो सिंपली a माइनस 3 कर लीजिए प्लस 1/a माइनस 3 कर लीजिए। अब इस साइड में माइनस 3 हुआ है तो 7 माइनस 3 कर लीजिए, दोनों साइड में माइनस 3, यानी कि आप कह सकते हैं a माइनस 3 प्लस 1/a माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी कि देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है, देन x³ प्लस 1/x³ होगा a³ माइनस 3 इंटू a। इसी तरह से यहाँ पर a माइनस 3 का क्यूब प्लस 1/a माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू होगा a³ यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 52 आपका आंसर ऑप्शन बी। तो उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।